गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो पहले जुड़े होंगे पहली बार, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। इससे पहले हमने आपका 4 कहानियाँ समाप्त कर चुका हूँ। छायाहार, बोनेक्लोर, हम जी अब कैसे और नवा जमींदार। ठीक है, ये आपका 5वां कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपका शीर्षक है इसका उबार। ठीक है, उबार के जो राइटर है, लेखक है, विनोद कुमार है। इसमें जो कहानी है झबरू और बेटा बिहारी का है, दो लोगों का कहानी है। तो आदमी एक लस्तंगा आदमी से है, वो है आदमी उदार है वे तब देवता। आदमी का जो तुलना किया जाता है आदमी से ही किया जाता है, और आदमी अगर उदार होता है तो तब देवता है, और नीच हवे तो शैतान। अगर आदमी का उदार स्वभाव हो तो एक देवता की तरह उसको पूजा जाता है, माना जाता है कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। परंतु अगर वही गलत काम करता है वो व्यक्ति, तो उसे शैतान के रूप में देखा जाता है। यह आदमिक वृत्ति है। ठीक है, मकीन का शहर का गांव, आज ऐसा दोष, ईर्षा दोष, काल्हा, कुविचार तनिवेश ले बाढ़ गेलक है। अब बोला, कहानी में बताया गया है कि क्या शहर और क्या गांव, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वहाँ भी गांव में भी ईर्ष्या है, दोष है, तो शहरों में भी ईर्ष्या और दोष से भरा हुआ है। कलह कुविचार आपका शहर में भी है तो गांव में भी है, दोनों जगह पर है, लेकिन वो बहुत बढ़ चुका है। इंसानी जिंदगी दैब गेले। इंसान का जो जीवन है, जो व्यक्ति पहले खुशनुमा होते थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, वो आपका समाप्त हो चुका है। अब हर कोई एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावना से प्रेरित रहता है। हर किसी के प्रति बुरे भावना, गलत दृष्टि से, हे दृष्टि से देखने की चेष्टा करता है। तो वही कवि कहना चाह रहे हैं, इस एकर पाछे हैं जे कारण है तक, इसके पीछे जो भी कारण होगा, मुदा आज जब साइंस बढ़लक, बुधार ज्ञान अगुआलक, तकर ताताताही में गाँवे रवैया दशा में कोनो सुपर सुधार ना भेलक। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि आज साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, बुद्धि ज्ञान सब आगे आ चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लोग मंगल ग्रह तक पहुंच रहे हैं, लोग एक से एक फाइटर जेट तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गाँव का रवैया कोनो सुपुर सुधार ना है। गाँव के रहने वाले लोगों में आज तक कोई भी सुधार नहीं है। जैसे जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं, आज भी वैसे ही व्यतीत कर रहे हैं। कोई जीवन में सुधार गाँवों में नहीं आया है। गाँव एक आगू अगुवाई में देश अगवा, अगर गांव आगे होगा तो देश आगे होगा, मगर काल रखें, लेकिन कैसे होगा, यही तो सवाल है। गांव आगे होगा तो देश आगे होगा, ये हर को बहुत पहले से बोला जा रहा है। जब आज़ादी हुआ है उसी समय से बोला गया कि देश की विकास करो, पहले गांव का विकास करो, गांव का विकास करो। लेकिन क्या गांव का विकास आज तक हो चुका है? नहीं हुआ है, आज भी पिछड़े हैं। ठीक है, आज भी लगभग 60 से 70% लोग गाँव में ही रहते हैं। ठीक है, तो देखिए देश क्या बताया जा रहा है, मगर काल है, लेकिन विकास तो किया जाना चाहिए, लेकिन कैसे किया जाएगा वो बोलते हैं। अब झबरू जैसन दूर टूट पूंजिया किसान के ढाढ़स तोड़ के, अब वो बोला जा रहा है कि झबरू बोले थे ना, दो कहानी में दो व्यक्ति बताया गया है, झबरू और उसका बेटा बिहारी का। ठीक है, तो झबरू जो है एक टूटपुंजिया मतलब छोटा मोटा किसान है। ठीक है, उसका क्या ढाढ़स तोड़कर, मतलब उसको नीचा दिखाकर, उसको उसका हिम्मत को तोड़कर उसको, अब उसको आगे बढ़ाइएगा। बोलता आरो ना तो गरीब पढ़वैया छुआ के डहर काट के, अरे और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, जो गरीब घर के बाल बच्चे हैं, उसका जो पढ़ना चाहता है उसका, उसको रोक करके अब आगे गांव को बढ़ाइएगा। ये कौन सी नीति है? ये बताया जा रहा है कि आखिर कैसे बढ़ेगा। आरो ना तो गरीब पढ़वैया छुआ के डहर काट के, जो गरीब जो बाल बच्चा है जिसका पढ़ना चाहता है, उसका रास्ता काट करके उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है, क्या उससे आगे बढ़ेगा? तो गोटे गांव में झबरू एक टूटपुंजिया किसान रहे, पूरा गांव में था, उसमें से एक झबरू जो है वो टूटपुंजिया किसान, एक छोटा मोटा किसान था। ना कोनो बेस नियर हार कोदार, ना उसके पास नहीं किसी प्रकार का अच्छा हल था, नहीं कुदार था, डांगर गोरू
न ही उसके पास कोई जानवर था और न कोनो पीठ पार। असगरे असगरे है झबरू मगुर करेजा सूप भय। मतलब उसका जो अकेले है, लेकिन उसका जो करेजा है मतलब जिगरा है पूरा सूप, मतलब जानते होंगे सूप के बराबर है, मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, वो है अकेले लेकिन उसका जो हृदय है, दिल है, वो बहुत बड़ा है। गाँव के किसान प्रकृति के पहलवान है कत। ठीक है, गाँव के किसान प्राकृतिक पहलवान है तक। तो जो गांव का जो किसान होता है वो प्रकृति के लिए पहलवान होता है। क्या कर कुबत जे ओखनिक पछाड़त, किसका कुवत है, किसका हिम्मत है जो किसान को पछाड़ दे, नीचे दिखा सके। ठीक है, पानी और हवा साथ देने किसान की छाती चाकर हो जाए। अगर हवा और पानी अगर ठीक समय में बरसात हो जाए तो मान लीजिए किसान के खेत में धान हो, फसल हो, लहलहाने लगेगा, जिससे किसान का सीना चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बताना चाह रहे हैं कि पानी और हवा साथ दे लें। अगर पानी और हवा साथ दे लें, किसान की छाती चाकर हो जाए, मतलब सीना जो हो जाता है चौड़ा हो जाता है। झबरू भिनसरे उठ के हार कोदार लेके टाँड बारी हो जाए। झबरू क्या करता है, सुबह सुबह उठता है। भिनसरे मतलब सुबह सुबह उठ के हार कोदार लेके टाँड बारी जाए, मतलब टाँड जाता है, हल जो चलाने जाता होगा सुबह सुबह वो जाता है। हुए बिहारी माँ कलवा पानी बैठा देती। वहीं पर क्या होता है, बिहारी की माँ, तो उसका बिहारी कौन है, झबरू का बेटा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि झबरू की माँ है और बिहारी की माँ है कलवा पानी बैठा दे। मतलब कोई भी गांव ग्राम के लोग जब टाँड़ जोतने जाता है तो वहाँ से घर से कलवा लेके जाते हैं लोग घर से। ठीक है, हम लोग भी जब बचपन में होते थे तो दादाजी के साथ में हम लोग जाया करते थे, तो मम्मी सब अब दादी सब ले जाके पहुँचाया करती थी। तो वही है, कलवा पहुँचाया जाता था वहीं पर, ज़मीन के यहाँ जहाँ आप जोत रहे हैं वहीं पर। जैसे मड़ुआ लगा रहे हो या तो फिर आपका मक्का लगा रहे हो, तो कोई जोतने गया तो वहाँ पर लोग पहुँचाने खाना जाते थे। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि बिहारी के मैं कलवा पानी बैठा दे हथिन। ठीक है, वहाँ भेज देता है। अगला से उगला से डूबला तक। ठीक है, उगला से डूबला तक दियो बेगत बारी झारी के ओझरायल रहत। उगला से डूबला मतलब सुबह होता है से शाम तक दोनों पति पत्नी वहाँ काम करती है। घाम चुवाए रहत मतलब पूरा पसीना चुवाती है, पसीना चुवा के काम करती है, मतलब पूरा पसीने पसीने काम कर रही है। मुदा की ले, लेकिन क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन क्यों पूरा शरीर के पसीना चुवा चुवा कर काम किया जा रहा है, लेकिन क्यों किया जा रहा है, बिहारी के पढ़ावे खातिर। किसको, बिहारी के पढ़ाने के खातिर। गांव ग्राम के लोग आज भी हैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए सारे पूरा शारीरिक क्षमता जितनी ये रहती है तब तक पूरा खर्चे करते हैं, पूरा कमाते हैं। हर कोई सब्जी बेच के कमा रहा है लेकिन अपने बाल बच्चे को ज़रूर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि पढ़ावे खातिर इंसान बनावे खातिर क्यों किया जा रहा है, तो पढ़ावे खातिर इंसान बनावे खातिर, ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। जखन बिहारी के आजी जियो हलथिन, जिसका उसकी दादी जब जी रहे थे बिहारी के, आशीष देले हलिक कि झबरू बेटा बिहारी एक दिन पुलिस निस्पीटर बनतक, जरूर बनतक। उसकी दादी उसको आशीर्वाद दी थी, किसको, बिहारी को, कि एक ना एक दिन मेरा झबरू बेटा मतलब मेरा नाती, उसकी दादी बोली थी कि एक ना दिन बिहारी इंस्पेक्टर मतलब वही इंस्पेक्टर बनेगा, थाना में दरोगा जरूर बनेगा। वो बोली थी, वो आशीर्वाद दी थी उसकी दादी। अब देखिए झबरू का परिवार खाट रहे हैं। झबरू का जो परिवार था छोटा था, मोट 5 गो बेगत, मोटा मिलाकर 5 गो व्यक्ति थे। उसमें दुयो प्राणी अपने, एक बिहारी और दुयो बेटी पर्वतिया और सुमिया। देख लीजिएगा किसका किसका कैरेक्टर क्या है। एक था आपका झबरू। ठीक है, झबरू था, झबरू का बेटा क्या है, बिहारी, और बिहारी के और दियो बेटी पर्वतिया, पर्वतिया भी उसकी बेटी थी, और एक सुमिया। ठीक है, ये हो गया आपका गाँव का पूर्व पहटे हैं। छोट करे घार घार के ओसरा में जुआट टांगे की जगह। देख लिए हर किसी के घर में जुआट टांगने का जगह होता है। ठीक है, ओसरा मतलब जब से शुरू में घर इन करते हैं वहीं शुरू में ही आपको ओसरा में मिल जाएगा, आपको जुआट टांगने का जगह मिलेगा। ठीक है, सबके घर में मिट्टी घर में पहले रहता था।
घर एक पिछवाड़े में 2 काठा का बारी, और घर के पिछवाड़े में 2 कट्ठा का बारी होता था। बारी ये सब हेलक झबरू का अपन दुनिया। झबरू के बारी घर के पीछे 2 कट्ठा का बारी था, और वही झबरू का दुनिया था, वैसे में काम काज करता था। आज बिहारी के मैट्रिक पास कर लो, आज बिहारी के मैट्रिक पास कर ले, 2 बच्चर रह गए है। बिहारी मैट्रिक पास करके 2 वर्ष हो चुका है, मुदा पैसा दुख है, मतलब पैसा नहीं था। वो ना तो कॉलेज नाम लिखावे पारल, ना कोनो नौकरिया करे खातिर कुदाकुदी करे पारल। मतलब बिहारी जो था उसका मैट्रिक पास हुए 2 साल हो चुका था। 2 साल होने के बावजूद भी आगे पढ़ाई के लिए वो इंटर में एडमिशन भी नहीं करवा पाया, और ना ही कोई नौकरी के खातिर वो कुदाकुदी नहीं कहीं फॉर्म जमा कर पाया, और ना ही उसके खातिर कोई विचार कर पाया, क्योंकि वो गरीब था, उसके पास पैसा था नहीं। झबरू के मुंडे एकर फिक्र रहे। झबरू उसके जो पिता थे उसके माथा में फिक्र था। सोच हलक अबरी अगहन के आरू बेच के बिहारी के नावा कॉलेज लिखा दे। वो सोच रहे थे कि इस बार अगर आरू होगा तो उसको बेच करके झबरू का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया जाएगा। रीन महाजन तो लागले हथ, रीन महाजन तो लगा हुआ है। कूढ़ा माड़ से गुजरो कर ले। हम लोग खा पिएंगे, गांव ग्राम के लोग बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए बोल कूढ़ा मुड़ा से वही माड़ बात वो सब खा करके देख लिया जाएगा, लेकिन बाल बच्चे को एडमिशन करवा देंगे कॉलेज में। मगर जे तिहार करे से दैव ना रखे दे, ठीक है। मगर जे तिहा करें से दैव ना रखे दे। हाँ हाँ, अब बिहारियों कोनो चंगा नख है। अब बिहारी भी कोई बच्चा नहीं रहा, 18-20 वर्ष के हो गए लगे। 18 से 20 वर्ष का वो बिहारी भी हो चुका है। एक दिन झबरू बिहारी के अवरी बैसल देख के हकाय कहलक, बेटा। एक दिन ऐसे ही बिहारी बाहर बैठा हुआ था, तो उसके पिताजी बुलाते हैं उसको, बोलते बैसल से काम काज ना, बैठने से काम नहीं चलेगा। हिंदी हुंदे रिरकले काम नहीं चले बेटा, इधर उधर कूदते चले गो, खेलते चले गो, उसे काम नहीं चलेगा। तनिकुन टरो टिशनो कर ले, चाहे चाह पकौड़ी भर जुगाड़ के हो जितो। कोई ट्यूशन भी पढ़ाओ, कोई ट्यूशन में पढ़ाओ तो चाह पकौड़ी के भर तो कम से कम पैसा आ जाएगा। तखनी बिहारी के मूड तनी हेट हो गए। उसी समय उसका माथा झुक जाता है, बिहारी का मूड ऑफ हो जाता है उसका। बिहारी मने सोचे कि रांची भागी जेतलगार कोनो बाबू घरे या ना तो कोनो होटले मजूरी करे कर तक। तो बिहारी सोचने लगता है ये सब बात सुन के कि चलो कभी रांची भाग चलते हैं, वहाँ पर कोई काम मिलेगा तो काम कर लेंगे, किसी के बाबू बड़ा आदमी के घर में नौकर ही काम कर लेंगे, नहीं तो कोई होटल में काम कर लेंगे, ठीक है। यह सोचक मांझे माए कहलथिन, यही सोच रहा था। उसी समय उसकी माँ बोलती है, तो किले इतना महसूस कर रहे हैं, सोच मत बेटा, तुम इतना क्यों महसूस। उसकी माँ बोलती है, तुम इतना क्यों महसूस कर रहे हो बेटा, सोचो मत, हम अपन हाड़ों बेच के तोरा नाव कॉलेजे लिखा दो। उसकी माँ बोलती है, हम अपना हड्डी भी अपना शरीर भी बेच देंगे, इसके बावजूद भी तुमको कॉलेज में नाम एडमिशन करवा देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अबरी बच्छर झबरू के किस्मत चमचमकाए लगल, ठीक है। अबरी जो इस वर्ष होता है, झबरू का किस्मत पूरा चमकने लगता है। आरू ऐसा उपजल कि गोटे परिवार के मन अहुला से भर गलक। इस बार आरू भी बहुत हुआ था, क्योंकि आरू बेचकर ही उसको एडमिशन करवाना था, किसका, बिहारी का। तो आरू भी इस बार बहुत भयानक हुआ था, बहुत बढ़िया हुआ था आरू। तो सब हर्षोल्लास से पूरा घर, मतलब पूरा सब खुशी से झूमे ने, मतलब खुशी से समा नहीं रहे थे। तो बिहारी तो आरो उला से अघा के लग, बिहारी तो पूरा चौड़ा हो गया कि उसको लगा कि इस बार तो पूरा एकदम एडमिशन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरू बहुत भयानक हुआ है, बड़ा बहुत हुआ है। मुदा गांव में एक बढ़ोतरी दूसरे बड़का ईर्षा कारण है जा है, तकरों पर गरीब के सब दुश्मने हवे है। जानते हैं गांव ग्राम में किसी के घर में कोई चीज़ धान हो गया या तो फिर कोई चीज़ होता है, अनाज बहुत होता है, तो लोग उस पर जलन करने लगते हैं। वही बताता है कि मुदा गांव में एक बढ़ोतरी दूसरे के बड़का ईर्ष्या को, मतलब उसके घर में बहुत आरू हुआ था तो लोगों को ईर्ष्या होने लगा था। तकरो एक गरीब के घर में, उसमें भी एक गरीब के घर में बहुत ज़्यादा हुआ है, तो और भी ईर्ष्या होने लगा। कहलो हथिन माछी खोजे घाव,
और बादी खोजे दांव, मतलब माछी घाव खोजता है और बादी जो लोग होते हैं वो दांव खोजते हैं कि आज मौका मिला है। एक जमाना हेल तखन घरे घरे रामायण वेद पुराने के चौपाई गावे हलक। एक समय था जिस समय रामायण और चौपाई वेद पुराण का चौपाई हर किसी के घर में गाया जाता था। ओकर शिक्षा पर ध्यान दे हलक, हर कोई शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था, हर किसी में पूजा पाठ होता था। मगर आज कहाँ गांव में वो मिलता। आज तो अब गांव में मिलेगा नहीं, सब अब मॉडर्न जमाना में आ चुके हैं, तो अब वो सब मिलना मुश्किल है। आपको तो बहुत लोग पूजा पाठ भी छोड़ रहे हैं, तो यही सब मॉडर्न युग में अब प्रवेश कर रहे हैं। तो हाँ, दो चार को पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिला हथुन। हाँ, दो चार पॉलिटिक्स करने वाले जरूर मिलते हैं गाँव ग्राम में, जो हमेशा पॉलिटिक्स करते रहते हैं। जिस सबके काम में रहें गरीब के फंसाए के अपन उल्लू सीधा करना, और जो उन लोगों का काम ही होता है गाँव ग्राम में, लोगों को हर गरीब को टारगेट करते हैं और लोगों को उसका नीचा दिखाते हैं। उन लोगों का काम ही है वही, और अपने आप को ऊंचा दिखाना वही उन लोगों का काम होता है। झबरू गांव में आज एक दिन से बाँचल रखे, झबरू का गांव भी है जो इन सबसे बचा हुआ नहीं है। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के छौवक छठी में हजामत बनवे हेल तखने गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियालत। ठीक है, एक समय था जब गांव में आज एक दिन बाँचल रखे। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के छौवक छठी में छठियारी में, ठीक है, किसका था, तिलका कुम्हार के छौवक छठियारी में झबरू गया था वहाँ पर छठियारी नहाने के लिए। तकने उसी समय कौन कौन मिलता है, गणेश बाबू और महेश बाबू बात उचारते हैं, बात करते हैं। अबरिक आरुक उपजा झबरू के किस्मत बदल देलक। वो लोग बात करते हैं कौन कौन, गणेश बाबू और महेश बाबू की इस बार तो आरू तो बहुत भयानक हुआ है, और इस बार ना झबरू का तो किस्मत ही बदल गया। इतना आरू हुआ है तो उसका तो किस्मत ही बदल गया। हर गांव में ताना मारने वाले लोग होते हैं, वही ताना मारने में कौन कौन था, गणेश बाबू और महेश बाबू। किस पर मार रहे हैं, झबरू के ऊपर। तो झबरू बोलता है आप झबरू, आप झबरू, झबरू ना मकिन झबरू बाबू बन गलक, झबरू ना, अब झबरू बाबू बन गलक। ठीक है, वो लोग ताना मार रहा है कि झबरू गलती क्या है यो की। वो लोग बोलता है कि झबरू गलती बोल रहे हैं का। गणेश पूछ ले रहे, गणेश पूछता है वही कि हम गलती बोल रहे हैं का। गणेश अब झबरू झबरू नहीं रहा, झबरू आदमी बन गया। तो झबरू कहले ना हो गनुदा, बोलता है वही गणेश को, ना हो गनुदा, इस तरह की कहले, इस तरह क्यों बोल रहे हो, हम तो एक गिरपड़ता किसान ही, और किसान रहब हमरा हरा जोते के है, जोते रहब के छोड़ाए हमर हार ठेकाए से, के छोड़ाए हमर हार ठेलाए से। वो बोलता है कि हम एक छोटा मोटा किसान हैं, हर जोतते हैं, जोतते ही रहेंगे, कौन छुड़ाएगा हमको इस हर जोतने से। ऐसा बात नहीं है कि हम बाबू बन गए हैं, बड़ा आदमी बन गए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो बोलता है कौन छुड़ाएगा हमको हल उल चलाने से, हम तो किसान थे, किसान ही रहेंगे। ना झबरू तो ये तो किस्मत वाला है। फिर बोलता है वो गणेश कि ना बाप झबरू तो किस्मत वाले हैं, तुम तो किस्मत वाले हो, बिहारी जैसन सुपुत बेटा, बिहारी से तुमको सुपुत बेटा, एक नंबर ईमानदार बेटा तुमको मिला है। हर हर ने पट पट सीधा और पढ़ो में तेज, बहुत बढ़िया सीधा आदमी बेटा आपका है, तुम्हारा है, अब पढ़ने में भी बहुत तेज है। ऐसन छुआ गोटे गांव में ना, इस ऐसा लड़का पूरे गांव में नहीं है। दियो ऐसन बतियाला जैसे झबरू एकदम अनाड़िए रहे। ऐसा उन लोग बात कर रहा था, जैसा लगता कि झबरू अनाड़ी है, वो कुछ समझ ही नहीं रहा है। ये चुटकी के ना समझे पा रहे कि ये लोग उसका उपहास उड़ा रहे हैं, वो नहीं समझ पाएगा। वो तो अनाड़ी नहीं था, वो भी समझदार था, झबरू भी। गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तेल मांगते हैं कहले। जो गणेश बाबू है अपने पेट में बढ़ा हुआ पेट जो तोंद में था उसमें तेल लगाते हुए कहते हैं झबरू तो धान खेती बेची बेची बिहारी के मैट्रिक पास करावले मुदा की पवले। बोलता है, कटाच करता है कि तुम अपना बाल बच्चा को धान का खेत बेच कर तुम अपने बाल बच्चा को पढ़ाए, अपना बेटा को पढ़ाए बिहारी को, लेकिन तुमको फ़ायदा क्या हुआ, मुदा की पहले उसे क्या मिला तुमको। ये धंधा रहले तो भीख मंगा हो जेबे। अगर यही धंधा रहा आगे भी तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम भिखमंगा बन जाओगे। किसको बोल रहा है, झबरू को बोल रहा है। कौन, गणेश बाबू।
गोईठा में घी सुखैले की हतौ। गोईठा में घी को सुखाने से क्या होगा। आरो आगू ले पढ़ाले घरे के खपरा बिक जितौ। आगे और पढ़ाओगे तो घर का जो खपरा है ना वो भी बिक जाएगा। आजकल नरो नौकरियों कोनो ठेकान ना है। आजकल का नौकरी का तो कोई ठेकान है नहीं। जे पढ़लक बादे टटका नौकरी पकड़ लेता, जो पढ़ने के बाद तुरंत नौकरी पकड़ लेगा। हमरिन जान रही कि तोरा छौड़ा साइंस में बेसी मन ध्यान लगाओ है। हम लोग को पता है कि तुम्हारा जो बेटा है साइंस में बहुत ध्यान लगाता है। मुदा साइंस आगू जाके आरो सख्त हो जाए, लेकिन साइंस जो है आगे जैसे से आगे बढ़ते जाएगा वो और भी मतलब हार्ड होते जाएगा, बहुत हार्ड होते जाएगा। ठीक है, टूटपुंजिया खातिर साइंस नख है। टूटपुंजिया जो छोटा मोटा लोग हैं उसके लिए साइंस नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर का कौड़ी में बने हैं, तो वो लोग कटाज कर रहा है कि इंजीनियर और डॉक्टर क्या कौड़ी में बिना पैसा का बनता है। उन लोग कटाज कर रहा है। लाखों लाख के संपत्ति चाहिए, लाखों लाख का संपत्ति चाहिए, तब तुम इंजीनियर और डॉक्टर इंजीनियर बना पाओगे अपना बाल बच्चे को, नहीं तो नहीं पढ़ा पाओगे। तुम्हारा घर का खपड़ा तक बिक जाएगा लेकिन अपने बाल बच्चे को नहीं पढ़ा पाओगे। तो ये कि कमाए वाला और सब बैठुआ खाए वाला, तुम एक ही हो कमाने वाला। तो एक ही कमाने वाले हो, तुम तो एक ही कमाने, बाकी सारे बैठ कर खाने वाले हैं। यदि बिहारी तनी दो चार पैसा की मदद करे पारतो तब तो अन्न आने खेतो। ठीक है, वो लोग बोलता है कि बिहारी यदि तनी दो चार पैसा की मदद करता हो, बिहारी अगर दो चार पैसा मदद करेगा, काम करने लगेगा, तो तुम्हारे घर में अन्न आने लगेगा। सेले बिहारी को कोनो दबरे दुकानें लगा दी है, इसीलिए तुम किसी दुकान में उसको काम करने लगा दो। हमरी नहीं चाहे कि तोय तंगहाल हो। वो लोग कटाज कर रहा है कि हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग भी तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, नहीं चाहते हैं कि तुम भी तंगहाल गरीबी में ही पूरा जीवन व्यतीत करो, उसी तरह मर जाओ। हम लोग नहीं चाहते हैं। झबरू का हजामत बनवल पूरा हो गया। झबरू का हजामत बनाने के लिए पूरा हो चुका था। खटला से उठल खाटी से उठता है। करुआ तेल के थापी लेके अपन डहर धारलक। करुआ तेल जो है उसको थापता है और फिर वो चल जाता है, निकल लेता है वहाँ से। दिन भर काम करत थकल फजाइल झबरू साइंस बेरा खटला। ठीक है, दिन भर काम करता है, करते करते वो थक जाता है, फिर आके शाम हो जाता है, घर आता है। ताइन के बोझ गाछे के छाउर तरह बिछावलक, और उसी समय छाँव होता है वहाँ पर बिछाता है। और वहाँ वह ओगारी करे आयल बुधना, और वहीं ओगारी करने के लिए बुधना भी आता है, अपने खेत में रहता है ये। झबरू खेत से सटले रहे, झबरू का खेत से सटा हुआ रहता है। कौन आता है, बुधना आता है। ठीक है, हुए उगारी करल आयल बुधना, जेकर बारी झबरू खेत से सटले रहे। झबरू के बारिश से खेत सटा हुआ रहता है, बुधना भी आता है वहीं पर। राम सलाम भेलक, दोनों राम सलाम करते हैं, भाई भाई दोनों पड़ोसी हैं। खेत के बारी तो वो भी ओगरने गया है अपना खेत को, ये भी ओगरने गया है, तो राम सलाम होता है। फिर डाहे खोसल खेनी के चुनौती निकालक। ठीक है, वो बोलता है फिर डाढ़े जो उसका जो कमर में होता है, डाढ़े खोसल खैनी की चुनौती निकाल, जो खैनी का चुनौती होता है अपना कमर में वो रखता है, चुनौती बांध करके, तो उसको निकालता है। एकर मैदे बुधन से राय सलाह लेक नेति झबरू टोकलक। यह बुधन वो राय मशवरा लेता है बिहारी के बारे में बुधन से, कि वो पूछता है यहो बुधन बिहारी के नामे कॉलेज लिखावले सोच ले हूँ लोग। बोलता है कि बिहारी का नाम कॉलेज में लिखाने के लिए सोचे हैं। हुंदे दुगो बेटियों छुआ है, तो लेकिन दो बेटियों छुआ है, बेटी भी है। ब्याह शादी करे में कुछ जुगाड़ो चाहिए, ब्याह शादी भी करना होगा अपने बेटी को, उधर अपना इसको एडमिशन भी कराना है कॉलेज में, तो क्या करें। वो असमंजस में है, उसको पूछता है। ठीक है, बुधन को पूछता है। तखने बुधन कहले हल, बुधन कहता है तो यदि बिहारी के नाम कॉलेजे लिखाए देवे तो सोचले सोनाले सुगंध है, तो कहे कि आज जे बुनबे से काल काटबे। वो बोलता है कि अगर तुम कॉलेज में एडमिशन करवा दोगे अपने बच्चे को, बिहारी को, तो तुम सोने में सुहागा होगा, तुम आज जो बुनोगे वही काटोगे। वो अच्छा राय देता है कौन, बुधन। बिहारी की जोड़ी पाड़ी छोबा दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जाहा था, हुए
असगरे छटाए के बिहारी के रह गलग। उसका जो जोरा पारी है, जो उसके साथ में पढ़ने वाले लड़के हैं, दिनेश है, प्रेम है, बिरजू है, सब कॉलेज जाने लगा है, लेकिन अकेले ये बेचारा छटा गया है, अकेले रह गया है। गंवाती माया के कृपा हेतै जब हेतै तब जरूरे लिखा जीते। वो बोलते हैं कि गंवाती जो उसका भगवान है, वो लोग मानता है गंवाती माइया की कृपा रहेगा तो जरूर एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। झबरू तनी देरी गुम रहल बादे कहलक, हाँ रे बुधन। तो बोलता है बहुत देर वो थोड़ा सा चुपचाप रहता है, उसके बाद बोलता है, हाँ रे बुधन, काल हमर छौड़ा घरे खाले देखी के कपैस कपैस कांदे हलक, मगर हम ढाढ़स दिलिए बेटा। वो बोलता है कि कल मेरा बेटा घर घर का हालत देख के पूरा रो रहा था, फपक फपक कर रो रहा था, तो हम उसको ढाढ़स दिए कि बेटा धैर्य बांध, मतलब धीरज रखो। आदमी के सदो अपन ऊपर विश्वास करे के चाहिए, आदमी को हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमरिन के एक अक्षर से भेंट नखे, हम लोगों का एक अक्षर से भी भेंट नहीं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मुदा जानो ही कि सबले बड़का धन है संतोष, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है, वो संतोष है। कहलो गेल है संतोष के डहरे मेवा फरे हैं, संतोष के डहर में मेवा फरता है, मेवा मिलता है। अगर संतोष तुम्हारे अंदर है तो आने वाले दिन में तुमको मेवा मिलेगा। बाद फिर के कहला, हाँ बुधन भाई, यह महीना जाके ओकर नाम कॉलेजे लिखा देवे। फिर बोलता है कि सुनिए बुधन भाई, यह महीना में जाके, इसी महीना में जाके अपने बेटे को हम कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। यह बतिया चितिया में रात बढ़े लगल। यही बातचीत करते करते रात बढ़ने लगता है। दियो अपन बियारी खेलक और फाटल लेदरा डिसाई के पटाई गला। दोनों बियारी खाता है और वहीं खेत में ही फटा हुआ लेदरा बिछा करके सो जाता है, पटाई गला। भला पुरवैया के सिरहरी पुरवैया का जो हवा चल रहा था, नींद आवते देरी न, मुदा किसानक नींद अधकचिए रहे। ठीक है, उन लोगों को नींद क्या अधकचिए रहता है, मतलब पूरा नींद भी पूरा नहीं होता, लेकिन इतना बढ़िया हवा चल रहा था कि तुरंत नींद आ गया। ठीक है, ध्यान रहे लागल फसल पर, उन लोगों का ध्यान रहता है फसल पर, किस पर, कितनों बढ़िया हवा क्यों ना चल रहा हो, लेकिन उस पर जो नींद तो बहुत बढ़िया आता है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है, उसको फसल पर ही रहता है कि होगा कि नहीं होगा। पर सुअर तुआरे के डर से, सुअर का भी डर रहता है, इसलिए कखनो हो हरियो देहलत। और किसी समय सुबह बार बार उठ के बीच बीच में हाँक पारी जो करते हैं गांव ग्राम में, चिल्लाना, आवाज़ देना, ताकि सुअर उअर आके खेत को बर्बाद ना कर दे। तो चार नींद सुतलक बादें मुर्गा बांध दिलक, चार नींद ही हुआ था, मुर्गा बांध दिया, मतलब सुबह हो चुका है। मुर्गा चिल्लाने लगा, झबरू उठल, फरसा कांधे लेके घर दने ढेर गलक। फरसा अपने कंधा में लेता है और फिर अपने घर तरफ निकल लेता है आने के लिए। किले की ओकरा तो मैलान खोले रहे हैं, उसको तो मैलान भी खोलना था, अपना जानवर को भी खोलना था, तो इसीलिए जल्दी वो निकल जाता है वहाँ से। आज पश्चिम पहटे मैलान खोलल रहे हैं, और आज पश्चिम के तरफ मैलान खोला हुआ था। चरावत रहे बेसे, मुदा ओन्हे रहन गणेश बाबू धान खेती। वही रहता है, देखिए गणेश बाबू जो लोग जो कटाच कर रहा था, वही लोग, उन लोगों का खेत रहता है, पश्चिम साइड ही लेके जाता है, मैलान खोला रहता है, मतलब जानवर को मैलान मतलब होता है जानवर को खोल के छोड़ देता है उधर। अब उधर ही गणेश बाबू का खेत रहता है, धान का खेत रहता है, गेहूं का सीजन रहे और गेहूं का सीजन रहता है, हरियाली गूंज मारे, पूरा हरियाली फैला हुआ था उस समय। अब देखिए गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव के मनीन आदमी रहत, मतलब माननीय आदमी था वो लोग, माननीय आदमी था। कौन कौन, गणेश बाबू और महेश बाबू माननीय आदमी, यही सब ज़्यादा गांव ग्राम में हरामी भी होते हैं। उसी तरह हाँ भी इस कहानी में भी ये दोनों हरामी हैं, माननीय कहलाते ज़रूर हैं लेकिन हरामी व्यक्ति है। द्वेषपूर्ण भावना का इन लोगों के पास गरीबों के प्रति रहता है। सगरे से भरल पुरल पुराना बीए मकीन रहत घुरपेच। ठीक है, बहुत पुराना, बहुत पहले लोग बीए किया था, पास किया था, मकीन ये लोग हमेशा मतलब घुरपेच मतलब अनपढ़ जैसा, बेवकूफ़ जैसा ये लोग काम करता है। दूसरे बाढ़ देखनर ना, दूसरों को बढ़ते हुए लोग नहीं देखना चाहता है। बीरू रहे बीएड साहूकार के बेटा, बीरू जो रहता है बीएड साहूकार का बेटा रहता है,
तीनियों कते कते फंसाई के एक चार बनवा हलत। अब थोड़ा थोड़ा फंसा फंसा करके तीन एक के चार बनाता है, एक को चार बनाता है, चूँकि वो है क्या है, साहूकार का बेटा है, उन लोगों का काम ही वही होता है। ठीक है। गाँव के पॉलिटिक्स गाँव का रंग उड़ाए दे है। गांव का पॉलिटिक्स होता है, गांव का रंग उड़ा देता है। नरक बन जाए गांव की ज़िंदगी, नरक बन जाता है गांव का ज़िंदगी। हमेशा गांव में ही पॉलिटिक्स चलता है, एक दूसरे को दबाना कैसे है, कैसे क्या करना है, यही चलते रहता है गांव में। और वो इसी के चलते गांव जो होता है इतना खुशहाल ज़िंदगी जीवन व्यतीत करने के बजाय लोगों का जीवन पूरा नर्क की तरह हो जाता है। ठीक है। दूसरा दिन झबरू पश्चिम पहटे मैलान खोलक। पश्चिम तरफ वो मैलान खोला हुआ था। गणेश बाबू डगत डगत आय के झबरू से रगाए कहले। धीरे धीरे आता है गणेश बाबू और जाके झबरू से रगा के मतलब गुस्से से बोलता है, झबरू तो तनी संभाल के मैलान खोल कर, तुम थोड़ा संभाल करके मैलान खोलो। तोर बर्दा खाए खोर हमर गेहूँ खाए गलो। कल तुम्हारा जो बरद था, मतलब जानवर था, बैल था, मेरा गेहूँ खा गया। ना चेतले काजी हाउस ढुकाए देवो। काजी हाउस मतलब जहाँ सार्वजनिक भवन होता है, जहाँ पर दंडित करने के लिए लोग बैल को, जानवर को घुसाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे दो बैलों का कथा, जिसमें से हीरा और मोती को वहीं पर काजीराव हाउस में ही घुसाया गया था। ठीक है। तो वही उसमें काजी हाउस ढुकाए देवो और एक के चार लबो, मतलब एक का चार गुना लेंगे। वो बोलता है काजीराव हाउस में जो सामाजिक भवन है उसमें घुसा देंगे और एक का चार तुमसे दंड लेंगे। झबरू कहले, नाय गनुदा हमार डांगर एते चोर न खाए। बोलता है झबरू कि नाय गनुदा, गणेश दा, वही गणेश को गनु बोलता है कि नाय गनुदा हमार डांगर एते चोर न खाए, मेरा जानवर इतना चोर नहीं है। काल हम अपन हो मैलान खोलने हलू सेले तनी बूझ समझ के बात कर। कल हम खुदे मैलान खोले थे, हम खुद मैलान खोले हैं, इसलिए तो थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए गनुदा। हम मेरा जानवर चोर नहीं है और मैं खुद खोला हूँ। गणेश बाबू एकदम ढोड़सल। गणेश बाबू पूरा और गुस्सा होता है। मुंह मत लगाओ, न तो बेकार हो जीतो। बोलता है कि मुंह मत लगाओ हमसे, नहीं तो बेकार हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा, तुम हमसे मुंह नहीं लगाएगा। देखिए अब क्या होता है आगे। दोसर दिन बीरू और महेश बाबू काने ही खबर मिल गई। ठीक है। दूसरा दिन होता है, महेश बाबू के काने ही खबर मिल जाता है। ओखनिक छाती तो ऊंचा हो गए। अब महेश जो होता है, महेश अब बाबू को पता चल जाता है। वो लोग तो हमेशा उन लोग को दबाना चाहता है, तब उन लोग को पता चल जाता है कि ये सब मामला हुआ है। अब षड्यंत्र रचना वो लोग चालू कर देगा। एगो मछली अवरी उपरल के परल ओखनी के जाल पर। ठीक है। अब एक मछली है उन लोग के जाल पर खुद अपना पड़ा है। ठीक है। फिन का बीरू और महेश अधरतिये उठ के झबरू के गोहाल से डांगर खोल गणेश बाबू गेहूँ खेते हाँक दलथिन। ठीक है। अब इन लोग क्या करता है, रात में ही उठता है बीरू और महेशर, जाकर के झबरू का जो जानवर होता है उसका गुहाल से जाता है, उसका गुहाल से जाके जो जानवर था सारा खोल देता है। और खोल करके कहाँ घुसा देता है, गणेश बाबू का गेहूँ का खेत में जाके घुसा देता है। देखिए इन लोग कितना षड्यंत्र रच रहा है एक गरीब को दबाने के लिए। उन लोग सिर्फ इतना देखा है कि इस बार उसका आड़ू का खेती बहुत बढ़िया हुआ है और उसी का बदला लेने के लिए, ताकि आगे बढ़ना पाए, अपना बाल बच्चा को पढ़ा ना पाए, इसी के लिए उस षड्यंत्र सारा इन लोग रचना चालू कर देता है। अब देखिए जानवर को घुसा देता है उसका खेत में। बिहान भेले गणेश बाबू को खबर चलती। अब जब सुबह होता है गणेश को खबर दे दिया जाता है। गणेश तो ताव खोजल है बोले हले। अब तो पहले ताव खोज के रखा था क्योंकि उसका बगजा खो चुका था। अब वो पहले से ही ये सब सोच रहा था कि ऐसा हो, वो तो मौका खोज रहा था, मिल गलक बेच दाव। अब अच्छा मौका मिल गया उसको। अपन खेते कुदा कुदी गेलक और चरल देखी मुड़े हाथ धरी लेलक। अब जाता है वहाँ पर दौड़ते दौड़ते हुए जाता है, अपना खेत देखता है तो पूरा चट कर चुका है उसका जानवर। गणेश तो अपना माथा में हाथ धर लेता है, रख लेता है। हाय रे गहूम, झबरुक बरद गेहूँ खाए के अघाए बैसल हत। अब गुस्साता है कि भाई साहब इसका झबरू का जो जानवर है खा के पूरा अघा के बैठा है, पूरा पूरा फुल कर लिया है, पेट पूरा खा गया जानवर। ओने झबरू उठल तो बेरा सरे। अब झबरू बहुत लेट से उठता है। गोहाल गेल मुदा हुआ बरद नदारत। वहाँ जाके देखता है तो उसका जानवर है ये नहीं है। टुकुर टुकुर देखे लागल। अब पूरा देखने लगता है, टुकुर टुकुर ध्यान से देखने लगता है।
बेचारा चले लागल, उन्हों जने रोज जाने लगता है, जिधर रोज जाता है जानवर को लेकर के उधर जाने लगता है। एक एक डेग ऐसन उठावे जैसन कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद करे ले जा रहा है। एक एक कदम ऐसे उठा रहा है जैसे लगता है कोई विधवा औरत होती है, जैसे थाना में फरियाद लगाने जा रही है, बेचारी की तरह वो चलते हुए जा रहा है। गणेश बाबू खेते आंटते मातर झबरू माए, झबरू हाय मुँह काठ बन गेल, मतलब पूरा मुंह बन जाता है उसका। बेचारा करे तो क्या करे, उसका जानवर पूरा खा चुका है। अब गणेश का खेत पहुंचता है, देखता है इसका पूरा जानवर जो चट कर गया उसका फसल को। गणेश मुंह आए कर बरसा। गणेश पूरा पूरा हीट हो चुका था, गर्म हो चुका था, पूरा गुस्से से लाल हो चुका था। मारे ले दौड़ल, मारने के लिए दौड़ जाता है, ऐसा जैसे कोनो भूखल बाघ अपन शिकार पर दौड़े हैं। ऐसे मारने के लिए दौड़ा जैसे कोई भूखल जो बाघ होता है ना, शेर होता है, उसी की तरह दौड़ता है मारने के लिए। झबरुबा तो हमार गेहूँ सदे सदे चटाए दिला, मेरा मेरा गेहूँ को तुम पूरा का पूरा तुम ख़त्म करवा दिए अपने बैल से, जानवर से खिलवा के। आज तो एकदम ही उड़ाए दिला, आज तो तुम तो पूरा ख़त्म ही कर दियो। रोज़ तो तुम थोड़ा थोड़ा साइड में खिलाते जा रहे थे। गांव ग्राम में भी देखिएगा, लोग बकरी हो तो जानवर चराने जाते तो पहले साइड में धीरे धीरे खिलाएगा। पता चला ये पूरा ही चट करवा दिया, उसका पूरा जानवर घुस गया, पूरा खा के निकल गया। ठीक है, बेचारा झबरू माटी के मेंढ बन गए, बन ठाड़ रहे, मतलब पूरा माटी के मेंढ, मतलब पूरा जो मेढ़ होता है, मेढ़ आरी होता है, उस तरह पूरा ठाड़ में मतलब खड़ा हो जाता है बेचारा। कुछ कुछ बोलना चाल कुछ नहीं बोलने लगता है। हजार को गारी सुनलक, मतलब हजार तरह से वो गारी सुनता है। आर तो आर अपन बरत के कसाई नियर ढड़वे तो देखी के आखिम लोर लाइन झबरू बेचारा सिसकी ले लागल। उसका जानवर को गणेश मार रहा था तो रोने लगा, पूरा अपना जानवर को मार खाते हुए देखे, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं रहा था, पूरा चुपचाप रहा, शांत रहा। भरत अपन काजी हाउस के चौखट पर, अब वो काजीरा हाउस में ले जाया जाता है उसका जानवर को। झबरू पर पंचायत केस कर देलक, पंचायत केस कर देता है उसके ऊपर। उन्हें झबरू के घरे के हालत दिने दिन खराब होने लागल। उधर झबरू का जो हालत होता है वो भी खराब होने लगता है। बिहारी के सपना खाटी खाटी सपना बन रहा। अब बिहारी के सपना हो पूरा तरह टूट चुका था। उधर 4 दिन बीतल बादे बीरू माझा माझी रही के ओखनी के माधे पंचायत व्यवस्था करा दिलक। ठीक है, मुदा 4 दिन बीतल बादे बीरू माझा माझी वो लोग पंचायत की व्यवस्था करते हैं। दुयो दिन से बहाबाही लुटेले मने के सांपों मर जाए और लाठियों ना टूटे पारे। पंचायत करावेला और झबरू के निसाब दिलावे में 20 गो रुपया झबरू से घूस लेलक। और वो सब सेटलमेंट करने के लिए 20 रुपया उससे घूस लिया जाता है। घूर एतवार गाँव के ठेठ टोले बोर गाछे के छाहर तरह पंचायत बनल। ठीक है, किसके नीचे? बोर का पेड़ होता है, उसके नीचे सबको पंचायत करने बैठते हैं। पंच के मुख्य रहे बीरू और महेश। पंच का जो मुख्य रहते हैं वो बीरू और महेश रहते हैं, और बीरू और महेश ही उसका जानवर खोला है और वही लोग मुख्य रहते हैं, समझ लीजिए। दुइयों का अपन अपन आरजू सुनने के मौका मिललक, दोनों का आरजू मिलता है, मौका मिलता है। आखिर में गुनाह झबरू पर उतरल। आखिर में गुनाह किस पर उतार दिया जाता है? झबरू के ऊपर उतार दिया जाता है। 200 रुपया हर्जाना दिले, 200 रुपया हर्जाना लगा दिया जाता है उसके ऊपर। गुनाह झबरू पर उतरल, 200 रुपया हर्जाना लगा दिले हलथिन। ऊपर से डांट के कहलथिन कि झबरू आपसे मेलान ना खोल तक। वो 200 रुपया उसके ऊपर हर्जाना भी लगाया जाता है और बोला जाता है कि अब से तुम मेलान नहीं खोलोगे। बेचारा गरीब झबरू 200 रुपया कहाँ से लान तक, उसके ऊपर 200 रुपया हर्जाना लगाया जाता है। बेचारा झबरू 200 रुपया आखिर लाता कहाँ से? गोड़ों मुड़ पर लग, उसको हाथ पाँव जोड़ने लगता है, कोनो लाभ ना, उसके ऊपर कोई लाभ नहीं मिलता है उसको। झबरू मने कल पे लागल, वो पूरा रोने लगता है बेचारा अंदर अंदर से, और सोचे बिन कसूर के वो साबिन हमरा सतावे लागल हथिन। वो सोचने लगता है कि बिना किसी कसूर का कोई गलत काम किए हुए हमको सताने लगे हैं। भगवान तो कहाँ सुतल है। वो फिर भगवान से प्रार्थना करता है मने मन कि हे भगवान, तुम कहाँ हो, कहाँ सोए हुए हो? जबर आदमी के जबर बात, मतलब बड़ा आदमी की बड़ा बात,
कोनो दोष कर लें कोनो दोष ना है। अब बड़ा आदमी बड़ा कोई दोष करता है तो उसका दोष नहीं, आज ना हो तक पंच परमेश्वर, आज कोई पंच परमेश्वर नहीं है। बोलने लगता है कोनो दोष कर लें कोनो दोष ना है, आज ना हो तक पंच परमेश्वर। झबरू अपन घर बारी के गहकी लगाए के 500 रुपया बेच देलक। तो वो अपना घर बारी जो होता है, घर के पीछे जो बारी 2 कट्ठा का होता है, उसको गहकी लगाता है और उसको बेच देता है। चूँकि 200 रुपया उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, तो कहाँ से देगा बेचारा, तो ज़मीन बेच देता है। वो 200 रुपया हर्जाना दे के करखा मिटालक। वो अपना इज्जत में जो दाग लगा था 200 रुपया देता है, उसको अपना करखा मिटाता है। बाकी 300 रुपया से सेह बछर बिहारी के नाम कॉलेज लिखा देगा। 300 रुपया जो बचता है उसी समय बिहारी का उसी वर्ष बिहारी का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया जाता है। आईए के परीक्षा में बिहारी प्रथम आयलार गुरुओं के लव पालक, ठीक है। उसी वर्ष वो लिखाने के बाद आईए के परीक्षा में मतलब इंटर के परीक्षा में बिहारी प्रथम स्थान प्राप्त करता है, फर्स्ट डिवीजन से पास करता है, ठीक है। सच कहल गेल है विपत्ति जखन आवे है तब खने खने आवे है, लोग ठीक बोलते हैं। सच कहा गया है कि जब विपत्ति आता है तो समय समय हर एक कदम कदम पर विपत्ति आता है। ये बात हियो भेलक, ये बात यहाँ भी होता है। कॉलेजे करल की 3 बछर बाद बिहारी के बाप झबरू अचानक सिराय गलक, ठीक है। कॉलेज करने के बाद 3 बछर जो समाप्त होता है बछर बाद बिहारी के जो बाप होता है कौन, झबरू का अचानक डेथ हो जाता है, वो मर जाता है। सूरज लखे बाप बेटा बिना पुलिस वर्दी में देख ले डूब गलक। सूरज की तरह बाप का बेटा का वर्दी में देखे वो इंस्पेक्टर बनाना चाहता था उसका बाप, लेकिन वर्दी में देखे बिना ही उसके पिताजी डेथ कर गए, वो चले गए। तले बिहारी के माँ अपन घेचा हौसली बेच के ओकरा बीए करा ले, और उसकी माँ जो होती है उसके गर्दन में जो घेचा में जो होती है हौसली होता है, उसको बेच करके उसको बीए पास कराती है, पढ़ाती है। सेह बछर 3 महीना बाद पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा में बिहारी चुनाइयों के लग, और उसी वर्ष उसका जो बिहारी जो होता है पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, चुना जाता है। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है। और विडम्बना देखिए, उस गरीब को हर एक पल में मतलब रुकावटें आए, लेकिन वो आज वो इंस्पेक्टर बन चुका है। मुदा अपन बाप के ना पावे मने मने कल्पे है, अपने पापा को नहीं पाने के बाद वो रोता है। आज बाप रहत लग, वो बोलता है कि आज बाप रहत लग, मुदा अब की झबरूक सपना पूरा हो गया। वो बोलता है कि अगर पिताजी आज होते तो कितना खुश होते। झबरूक सपना पूरा हो गया है, पूरे झबरू का तो सपना पूरा हो चुका। वो बनाना चाहता था इंस्पेक्टर, उसका बेटा बिहारी बन चुका है। ओकर मोरले हैं उबार है गए, उसके मरने के बाद जीवन उबार हो चुका है। जेकर आँखें गड़े हले ओकर आँख फूट गए, और जिसका आँख में लोग गड़ रहा था बिहारी, उसका आँख फूट चुका है। आज दुश्मनों सहिया में बदल गए। हर कोई जानता है गांव ग्राम में अगर आप गरीब हैं तो हर कोई दबाएगा आपको, लेकिन जब अच्छा तरक्की अब अच्छे पोजीशन में चल जाते हैं तो लोग भी आपके दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। वही बात इसके साथ हुआ, बिहारी के साथ भी। अब हर कोई जितना भी लोग था दुश्मन भी अब सहिया अब दोस्त बन चुका है, चूँकि बिहारी अब इंस्पेक्टर बन चुका है। और नहीं भी कोई बनेगा तो क्या वो उसका बिगाड़ लेगा। तो कहानी यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो सेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उबार यहीं समाप्त होता है। अगला टॉपिक जो आपका रहेगा कल का वो जिंदगी डवानी, ठीक है, और दीदा खूब, ये सब बचा हुआ है। तो कल आपका जिंदगी डवानी पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।